नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। आज हम लोग बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने बैठे हैं। अचानक से भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एक लेटर आ गया है जिसमें ये कह दिया गया कि लोजपा का जो सिंबल है वो अब फ्रीज हो गया। ना चाचा इस्तेमाल कर सकते हैं ना भतीजा, यानी कि मैं बात चिराग पासवान और पशुपति पारस की करने जा रही हूँ। और आपको पता है कि उपचुनाव भी होने वाला है। अब क्या होगा बिहार में, चिराग पासवान का क्या होगा, पशुपति पारस का क्या होगा, कैसे क्या होने वाला है? देखिए गरिमा जी, 2000 में रामविलास पासवान ने लोजपा बनाई थी जी। और चुनाव चिन्ह बना था झोपड़ी छाप, जिसे बाद में बंगला छाप कहा जाने लगा। नारा लगता था गूंजे धरती आसमान, रामविलास पासवान, रामविलास पासवान। जी। तो आज झोपड़ी, जिसे बंगला भी कहते हैं, चुनाव चिन्ह, लोजपा की पहचान। और जब घर फूटा तो अपने यहाँ बिहार में एक कहावत है गरिमा जी, घर फूटे गवार लूटे, जवार लूटे, जिला जहान लूटे। तो सब लूट गया ना। घर को आप ठीक नहीं रख सके। रामविलास पासवान जब तक रहे तब तक कहा जाता था कि जो तीनों भाई हैं वो बिल्कुल राम के भाइयों की तरह हैं। लेकिन उनके निधन के बाद क्या हुआ, हम दोष किसी को देना नहीं चाहते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। तो घर फूटा तो सब कुछ खत्म हो गया। और यह जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनका सिंबल जब्त किया है, यह लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है। और आपने ठीक कहा कि इसके पहले चुनाव है, बिहार विधानसभा का उपचुनाव है। देखिए, पशुपति कुमार पारस ने तो अपने को एनडीए के साथ कर लिया है, केंद्र में मंत्री बन गए हैं। अब उनसे भी सवाल होगा, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है, न तारापुर लड़ना है, न कुशेश्वर स्थान लड़ना है। वे शायद प्रचार करने भी जाएं, नीतीश कुमार कहेंगे कि आप आइए प्रचार कीजिए, तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन पशुपति कुमार पारस से भी उनके जो सांसद हैं, चाहे चंदन सिंह हो, चाहे महबूब अली कैसर हो, चाहे बीना सिंह हो, चाहे जो भी हो, चाहे प्रिंस राज हो। प्रिंस राज तो दूसरे ही आरोपों में घिरे हुए हैं, जमानत मिलना दोष मुक्त नहीं होना होता है, वो भी अग्रिम जमानत मिली है। तो अब इनको भी बताना पड़ेगा कि आपके पास सिंबल क्या है। हाँ? और जब ये कल चुनाव लड़ने जाएंगे, कोई भी चुनाव, कभी भी चुनाव हो सकता है, कोई भी चुनाव हो सकता है, कभी रिक्ति हो सकती है, तो पूछा जाएगा कि आपके पास सिंबल क्या है। और आप जब आएंगे बिहार तो अपने झंडा पर, ठीक है, आप लिखिएगा। देखिए, अब इनके साथ समस्या यह भी है कि लोजपा के साथ इनको कुछ जोड़ना पड़ेगा। लोक जनशक्ति पार्टी सीधे सीधे नहीं लिख सकते हैं। अब इन्हें जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो पारस जोड़े, चाहे चिराग जोड़े, चाहे जनतांत्रिक जोड़े, चाहे अधिकार जोड़े, कुछ भी जोड़ना पड़ेगा। लोजपा जो मूल पार्टी है, उस नाम का इस्तेमाल ये ऐसे नहीं कर सकते हैं। मतलब लोक जनशक्ति पार्टी मूल रूप से अब न चिराग पासवान के पास है और न पशुपति कुमार पारस के पास है, जब तक चुनाव आयोग का अंतिम फैसला नहीं आता है, जब तक विवाद का निपटारा नहीं होता है। तो इसके आगे पीछे आपको, जैसे आप देखते हैं ना, जनता दल यूनाइटेड, हाँ, आप देखते हैं ना, जनतांत्रिक अधिकार पार्टी, लोकतांत्रिक, हाँ, तो इस तरीके की पार्टियां जो होती हैं, इस तरीके से नहीं हो जाएगा कि आप सीधे ये लोजपा हैं, लोजपा फला हैं। लोजपा पेरेंट पार्टी हो गई। हाँ, लोजपा पेरेंट पार्टी हो गई। और जो समस्या है, जो अभी बड़ी समस्या है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव होना है 30 अक्टूबर को, और चिराग पासवान ऐलान कर चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, अब चिराग पासवान जब उम्मीदवार उतारेंगे तो इन्हें जो चुनाव चिन्ह मिलेगा, चुनाव आयोग ने कहा है कि आप 3 जो फ्री सिंबल्स हैं उनके बारे में बताइए, और फिर इसके बाद चुनाव आयोग फैसला करेगा कि हम सिंबल कौन सा दे रहे हैं। तो देखिए, अब सबसे बड़ी समस्या क्या होगी कि चिराग पासवान जब चुनाव प्रचार करने को जाएंगे और चिराग पासवान की लोजपा, जिसके साथ कोई भी नाम जोड़ा जाएगा, वो चुनाव प्रचार करने को जाएंगे, तो अब बताना होगा। देखिए, बिहार में जो चुनाव चिन्ह रहे हैं, जैसे जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह, जिस तरीके से बीजेपी का चुनाव चिन्ह, जिस तरीके से राजद का चुनाव चिन्ह, उसी तरीके से लोजपा के चुनाव चिन्ह की पहचान बन चुकी थी। सभी को पता था कि किस लोग पार्टी का नाम नहीं जानते, चुनाव चिन्ह से बोलते, तीर, हाँ, लालटेन या कुछ, कमल, पंजा, ठीक है, जो भी कहते हैं। लेकिन अब सबसे पहले तो चिराग को देखिए, अब चिराग की मेहनत डबल हो गई और बहुत कम समय है। कि मैंने कहा ना, घर फूटा जवाल लूटा, गवाल लूटा। तो अब तारापुर जाएंगे, कुशेश्वर स्थान जाएंगे, अखबारों में बताना होगा, सोशल मीडिया पर बताना होगा कि ये भैया हम ये चुनाव चिन्ह है ना, अब झोपड़ी ना हवा, अब हम चुनाव चिन्ह झोपड़ी ना हवा, हम चुनाव चिन्ह ही हवा। ए भैया ध्यान रखिए, झोपड़ी ना हवा हमारा पास, बंगला ना हवा, जी रामविलास जी के पास अले।
वो हम चुनाव चिन्ह नहीं है। ए चाची, ए काकी, ए रिक्शा वाला भैया, ए पासवान जी, ए शर्मा जी, ए वर्मा जी, ए सिन्हा जी, ए यादव जी, ये चुनाव चिन्ह ना हवा। तो चुनाव चिन्ह तो खैर झोपड़ी और बंगला किसी को मिलेगा नहीं, लेकिन इनको अपना चुनाव चिन्ह बताने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप जब एक ब्रांड बनते हैं तो देखिए लोजपा एक पार्टी थी और उसका चुनाव चिन्ह भी एक ब्रांड था। जैसे आप कहते हैं ना लाइव सिटी, जब सुबह का इंतजार नहीं, अब कल अचानक बदल लीजिए, तो फिर उसको इस्टेब्लिश करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। और ये समय तो तो अब इनका चुनाव चिन्ह क्या, आपकी पहचान क्या? ज्ञानेश्वर की पहचान है लाइव सिटीज, ज्ञानेश्वर की पहचान है खबरों के पीछे। गरिमा भारती आज हमारे साथ हैं, लाइव सिटीज की साथ है, इनकी पहचान है लाइव सिटीज। तो अब इनका चुनाव चिन्ह, जैसे राजनेताओं के साथ क्या होता है कि उनके माता पिता के साथ पार्टी और चुनाव चिन्ह भी उनकी पहचान बन जाती है, और जब वे बदलते हैं तो बदल जाता है। माता पिता तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन पार्टी बदल। लेकिन अब समय इतना कम है कि तो वही कहना पड़ेगा, मैया रे मैया, अरे झोपड़ी ना ही रे हैं। और आपको कई चुनाव परिणाम आपको हम ऐसे बताएंगे कि बिल्कुल मिलते जुलते चुनाव चिन्ह के कारण नीतीश कुमार ही हमेशा परेशान रहे हैं कई चुनावों में कि जो इनका जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह है वो शिवसेना के चुनाव चिन्ह से मिलता है। और 2005 में और 2010 में और 2015 में इनके कई उम्मीदवार बहुत मामूली मतों के अंतर से हार गए, क्योंकि जो जनता थी वह तीर छाप में कंफ्यूज हो गई। हाँ, जैसे आप देखिए लखीसराय का ही एक चुनाव परिणाम रहा है, एक विधानसभा चुनाव में जिस उम्मीदवार को इतने मत आ गए थे, कोई जानता ही नहीं, आज तक नहीं जानता कि उम्मीदवार है था कौन, और वो शिवसेना का उम्मीदवार था, और वहां इनकी हार हो गई थी। तो ऐसी लखीसराय या सूजगरा में, ठीक है ना, मतलब ठीक इसी प्रकार से पप्पू यादव जो पूर्णिया में चुनाव हारे थे तो यही हुआ था कि चुनाव चिन्ह। तो अब चुनाव चिन्ह को बता पाना, अब चिराग और उनके नेता गांव गांव, मतलब अब तो पहले था कि ठीक है लोजपा का उम्मीदवार है तो इसका चुनाव चिन्ह, अब तो कहना पड़ेगा मैया देखा ध्यान, चचा बाबू बाबा हमारे चुनाव चिन्हवा ही हवा, तो हमारे एकरे पर ध्यान दिया। और इसका फायदा किसको मिलेगा? अच्छा, दो जगह तो उपचुनाव होने वाले, दोनों जगह चिराग पासवान अपने अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, लेकिन दोनों जगह एक ही सिंबल हो ये भी तो जरूरी नहीं है। जो नहीं, ऐसा चुनाव आयोग का फैसला भी हम देख रहे हैं, जो चुनाव आयोग ने दिया है, जो ऑनरेबल सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर और अनूप चंद्र पांडे इलेक्शन कमिश्नर का फैसला है। इससे लगता है कि दोनों जगह चुनाव चिन्ह एक मिल सकता है। तो ये तो इनको चुनाव चिन्ह, और पशुपति पारस को लड़ना नहीं है। अब पशुपति पारस आएंगे, अब उनसे रिपोर्टर पूछेगा कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव तुमको लड़ना नहीं है। तो पशुपति पारस ये भी तो नहीं कह सकते हैं कि हम लोजपा के सांसद हैं। नहीं, अब तो लोजपा जो पेरेंट पार्टी है उनके कहना पड़ेगा कि लोजपा फला के सांसद हैं। कानूनी लड़ाई का परिणाम क्या होगा ये हमें नहीं पता, कोई फिक्स समय नहीं है कि इतने दिन में उनको, बहुत लंबा समय चलता है, फैसला आ जाए। आप याद कीजिए ना, समता पार्टी का चुनाव चिन्ह था मसाल, ठीक है ना, जनता दल यूनाइटेड को नहीं मिला था ना, समता पार्टी किसी ने रख लिया था। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं बदला था, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह भी था पहले दूसरा, बाद में ना हाथ लिया गया था जब तमाम पार्टियां हो गई थी, कांग्रेस इंदिरा, कांग्रेस फला, तो तमाम ये, और इसे इस्टेब्लिश करने में, किसी ब्रांड को इस्टेब्लिश करने में बहुत समय लगता है। कि आप के लिए तो महज कुछ ही दिन आज से, आप बिहार में रहती हैं ना, आपको पता है कि इनको सुधा का दूध पीना है, नेशनल ब्रांड है, अमूल का दूध पीना है। तो इसी तरीके से चुनाव चिन्ह जो है एक पहचान हो जाती है, और जब पहचान बदलता है, अब क्या कहेंगे चंदन सिंह, महबूब अली कैसर, बीना सिंह और क्या प्रिंस राज और पशुपति पारस, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? वो जो क्या बोलता है लेटर हेडवा पर छपाते हैं लोग यहाँ पर, पार्टी या चुनाव चिन्हवा, तो चुनाव चिन्हवा तो दिखाइए नहीं पड़ेगा। लेकिन मुश्किल तो चिराग पासवान के लिए ज्यादा होगी। चिराग पासवान के लिए तात्कालिक मुश्किल हो गई, तो इसलिए मतलब वो छोड़े और सीधे सीधे जमीन पर उतरे और कहें कि ना बहुत तेजी से घर घर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो हनुमान भी नहीं है और उनके लिए नरेंद्र मोदी राम भी नहीं है, कन्फ्यूजनों नहीं है इस बार की। बीजेपी इनको पीछे से मदद कर रही है, तो अब इनको मोर्चे पर लड़ना है। कहते हैं कि हम बिहारी फर्स्ट के लिए लड़ते हैं, तो उस मोर्चे पर आकर के लड़ें और देखें कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो बिल्कुल आपने जाना कि भारत निर्वाचन आयोग ने क्या कुछ कहा है। लोजपा के सिंबल को फ्रीज कर दिया गया है, ना ही पारस गुट और ना ही चिराग गुट इसका अब इस्तेमाल कर सकते हैं। फैसला आने में समय काफ़ी लंबा लगेगा और यहाँ पर खास करके दिक्कत चिराग पासवान को ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वे अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं और समय बहुत कम बचा है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितनी मुश्किलें होती है चिराग पासवान को और कैसे कैसे करके वो नए चुनाव चिन्ह को
को जनता के बीच में स्टेब्लिश कर पाते हैं, कैसे जनता का समर्थन उन्हें मिल पाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।